हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं। वीडियो का टाइटल है ग्वादर पोर्ट पर चीनी खेला शुरू। ये वीडियो आज हम लोग देखेंगे और मेन मसला ये है कि हम इस चीज़ को जो है वो आप चीनी जो है हम वो लोग बहुत ज़्यादा ही वहाँ पर, मतलब हम जिन्हें चीनी कहते हैं, आई थिंक दे आर चाइनीज़ के बारे में ये बात कर रहे हैं। तो अगर ये चाइनीज़ के बारे में बात करें तो चाइनीज़ का आपको पता है ग्वादर में जो है वो कितना बड़ा रोल रहा है और हो रहा है। आसी पैक का भी वहीं से कनेक्शन है। तो खैर उसी के ऊपर ही शायद कोई वीडियो है। चल कर देख लेते हैं और फिर बात करते हैं। हेयर वी गो। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाइयों, खबर ये आ रही है कि चीन और पाकिस्तान के बीच ग्वादर पोर्ट पर तनातनी हो गई है। तो जिस चीन को पाकिस्तानी लोग आयरन ब्रदर कहते नहीं थकते हैं, उसने अब अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया है और इसके चक्कर में पाकिस्तान फंस गया है कि वो चीनियों की बात माने या फिर बलूचिस्तान के लोगों की। जैसा कि आप सब जानते हैं, चीन ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में भारी इन्वेस्टमेंट की है। ग्वादर पोर्ट पर चीन ने $3 बिलियन का निवेश किया है। अब जाहिर है, चीन जैसा देश जो बदनाम है कमजोर देशों को कर्ज के जाल में फंसाने के लिए, उसने यूं ही इतनी भारी भरकम रकम ग्वादर पर तो लगाई नहीं है। इसके बदले में चीन इस पूरे इलाके पर कब्जा चाहता है। अब पाकिस्तान को यह बात समझ नहीं आ रही है या जानबूझकर चुप है, क्योंकि आईसीयू में वेंटिलेटर पर मौजूद उनकी अर्थव्यवस्था के लिए चीनी पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन अब चीन ने अपना असली रंग ग्वादर पर दिखाना शुरू कर दिया है। यूरेशियन टाइम्स की यह खबर इस बात का सबूत है कि चीन ने ग्वादर पर अपनी दादागिरी शुरू कर दी है। खबर की हेडिंग में लिखा है कि पाकिस्तान ने ग्वादर पोर्ट पर चीन के 5 जहाजों को जब्त किया है। ये ट्रॉलर्स हैं, यानी मछली मारने वाले जहाज हैं। ये चीनी जहाज ग्वादर पोर्ट के आसपास के समंदर में मछली का शिकार कर रहे थे। खबर के मुताबिक बलूचिस्तान फिशरीज डिपार्टमेंट ने बीबीसी उर्दू को इस खबर की पुष्टि की है, जिसमें उसने बताया है कि पाकिस्तानी मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने सोमवार की रात चीन के 5 फिशिंग बोट्स को पकड़ा है और उसमें मछलियां भी थीं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई, एक्शन तो पाकिस्तान ने लिया है, 5 चीनी जहाज पाकिस्तान ने पकड़े हैं, तो फिर ये चीन की दादागिरी कैसे है? मैं आपको समझाता हूं। दरअसल पाकिस्तान को यह एक्शन भारी दबाव के बाद लेना पड़ा है। ग्वादर के जो लोकल मछुआरे हैं, उन्होंने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान को मजबूरी में चीनी जहाजों को जब्त करने का यह फैसला करना पड़ा। मैं ये बातें हवा में नहीं कह रहा हूं, इसका भी सबूत देता हूं। सबूत का सोर्स भी पाकिस्तानी है, जिससे कोई ये आरोप न लगाए कि भारतीय मीडिया का इसके पीछे कोई रोल है। यह पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट डॉन न्यूज की खबर है। इसे 16 जून को पब्लिश किया गया है। यह रिपोर्ट है बहराम बलोच की। इस खबर की हेडलाइन को देखिए। ग्वादर के मछुआरों ने चीनी जहाजों को मछली का शिकार करने का अधिकार देने के खिलाफ रैली का आयोजन किया। इस खबर में आगे बताया गया है कि सैकड़ों मछुआरे, जिनके साथ बलूचिस्तान के पॉलिटिकल वर्कर्स भी हैं, सिविल सोसाइटी के सदस्य भी थे, उन्होंने पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। विरोध रैली इसलिए निकाली गई क्योंकि सरकार ने चीनी जहाजों को आसपास के इलाके में मछली का शिकार करने की मंजूरी दी है। ग्वादर में विरोध प्रदर्शन की खबर डेली बलूचिस्तान एक्सप्रेस ने भी दी है। इसकी भी हेडिंग वही है, ग्वादर में चीनी ट्रॉलर्स के खिलाफ लोगों का विरोध प्रदर्शन। यह खबर भी 15 जून की है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों पॉलिटिकल वर्कर्स, सिविल सोसाइटी के सदस्य, छात्र और मछुआरे शामिल थे। ग्वादर के इन मछुआरों की रोजी रोटी इन्हीं मछलियों पर निर्भर है, लेकिन चीनियों द्वारा बड़े पैमाने पर मछलियों का शिकार किए जाने के बाद इन्हें मछलियां उतनी मिल नहीं रही, यानी बहुत कम मिल रही हैं।
और बलोच ऊपर से वैसे ही पहले से ही गुस्सा हैं, क्योंकि वो पहले से इस बात का विरोध कर रहे हैं कि भाई चीनियों को आपने हमारी जमीन क्यों दी है। और रही सही कसर, चीनियों ने बड़े पैमाने पर मछली मारकर इनकी रोजी रोटी पर लात मारकर पूरी कर दी है। दरअसल लोकल मछुआरे अपनी छोटी छोटी बोट्स में मछली मारते हैं। उतनी गहराई तक ये मछलियों का शिकार नहीं करते जितनी चाइनीज ट्रॉलर कर रहे हैं। ये उतनी ही मछलियों का शिकार करते हैं जिससे इनके घर की रोजी रोटी चल जाए। लेकिन जब से चीनी जहाजों ने यहां मछली का शिकार शुरू किया है, तब से इनकी जिंदगी मुहाल हो गई है। चीनी जहाज बड़े पैमाने पर मछलियों का शिकार कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मछलियां पाकिस्तानी मार्केट में नहीं जाती, बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में चीन भेज देता है, क्योंकि वो जानता है कि असली कमाई इंटरनेशनल मार्केट में भेजने से होगी, न कि पाकिस्तान में बेचने से। इतने बड़े पैमाने पर मछली का शिकार करने की वजह से समंदर के 100 किलोमीटर के इलाके में मछलियां कम होने लगी हैं। पूरा इकोसिस्टम बिगड़ने लगा है। लेकिन पाकिस्तान चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसके ऊपर चीन का बहुत बड़ा दबाव है। जाहिर है, सेठ जब पैसे लगाएगा तो उसका कर्ज खाने वाला आदमी ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकता। यही हाल पाकिस्तान का हो गया है। ग्वादर पर चीनी दादागिरी का यह मामला कोई नया नहीं है। पिछले कई सालों से ऐसा ही चल रहा है। लेकिन अब जब पानी सर से ऊपर निकल गया, अब जब मछुआरों का गुस्सा ज्यादा भड़क गया, अब जब पाकिस्तानी सरकार को यह लगने लगा कि यार ये कहीं मुद्दा बहुत बड़ा ना बन जाए, बलोच बहुत ज्यादा नाराज ना हो जाएं, तो इसलिए उसने फौरी तौर पर चीन के 5 जहाजों को पकड़ लिया और फिलहाल के लिए बलूचों का गुस्सा शांत करा दिया। ग्वादर पोर्ट को लेकर बलूचिस्तान में पहले से ही विरोध हो रहा है। बलोच लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी सरकार अपनी सेना के जरिए इनके विरोध को कुचलती रहती है। विरोध कर रहे युवाओं को किडनैप कर लेती है, जो उनकी बात नहीं मानते उनका कत्ल कर दिया जाता है। इसीलिए पाकिस्तानी सरकार और सेना के खिलाफ यहां आग भड़कती जा रही है। इन्हीं जुल्मों सितम से तंग आकर बलोच पाकिस्तान से अपनी आजादी की जंग लड़ रहे हैं। इस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में बात सिर्फ ग्वादर पोर्ट पर चीनी दादागिरी की। यह निक्केई एशिया वेबसाइट की एक रिपोर्ट है। इसकी हेडिंग है, चीनी फिशिंग जहाज के आने का पाकिस्तानियों ने विरोध किया है। यह रिपोर्ट 1 सितंबर 2020 की है, जिसे अदनान आमिर ने लिखा है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि सिंध और बलूचिस्तान में 20 चाइनीज डीप सी ट्रॉलर्स के आने का लोगों ने विरोध किया है। इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि बिना किसी कंट्रोल के फिशिंग की वजह से इस इलाके में पिछले साल के मुकाबले मछलियों की संख्या में 72% की कमी आ गई है। अब आपको अरब न्यूज की एक खबर भी बतौर सबूत दिखाता हूं। इसकी हेडिंग है, ग्वादर के मछुआरे चिंतित हैं क्योंकि चीन यहां पर बहुत बड़ा बंदरगाह बना रहा है। यह खबर 30 अप्रैल 2019 की है। इसे रिपोर्ट किया था नेमत खान ने। इस रिपोर्ट में ग्वादर पोर्ट की वजह से मछुआरों को होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक समंदर के आसपास रहने वाले 800 मछुआरों को यहां से हटा दिया गया, यानी उन्हें समंदर से दूर कर दिया गया। रिपोर्ट में कुछ मछुआरों से बात की गई थी जिन्होंने उसी वक्त कहा था कि पिछली कई पीढ़ियों से वो यहां पर हैं, लेकिन अब उन्हें हटाया जा रहा है। पोर्ट बनाने के लिए यहां के स्थानीय लोगों को यहां से हटा दिया गया है। पीढ़ियों से आजीविका के लिए जिस मछली के शिकार का अधिकार इन लोगों के पास था, वो अधिकार भी बलूचों से छीन लिया गया है। अच्छा, पता है आपको पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि पाकिस्तान की लालच ने उसे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया है। चीन से इतना ज्यादा कर्ज वो ले चुका है कि चीन के खिलाफ वो कुछ बोल ही नहीं सकता। इसका एक और सबूत मैं आपको देता हूं। मैं क्यों इसे चीन की दादागिरी कह रहा हूं, इसकी वजह है जिन 5 चीनी ट्रॉलर्स को बढ़ते विरोध के बाद पाकिस्तानी सरकार ने जब्त किया है, उनके पास यहां समंदर में मछली मारने का लाइसेंस ही नहीं था। यानी चीनी जानते थे कि उनके पास लाइसेंस नहीं है, फिर भी वो ग्वादर के पास समंदर में मछली का शिकार कर रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है और ये पिछले कई महीनों से मछली का शिकार यहां कर रहे थे। विवाद जब बढ़ा, विरोध जब बढ़ा, तब मजबूरी में इन्हें 5 चीनी जहाजों को पकड़ना पड़ा। पाकिस्तान के मैरीटाइम अफेयर्स के मंत्री हैं अली हैदर जैदी। उनका ट्वीट दिखाता हूं, जिससे आपको चीनी दादागिरी का सबूत मिल जाएगा। 11 जून को ही इन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी थी कि पाकिस्तानी वाटर्स में डीप सी ट्रॉलिंग पर बैन है, यानी यहां पर बहुत गहराई पर मछलियों का जो शिकार किया जाता है वो बैन है।
ट्वीट में इन्होंने लिखा है कि ट्रॉलर्स और बोट्स जो ग्वादर के करीब हैं उन पर नजर रखी जा रही है। जांच के आदेश इन्होंने दे दिए हैं, बेहद कड़ा एक्शन लिया जाएगा। लोकल मछुआरों के हक की रक्षा करना इनकी प्राथमिकता है। अब आप ही सोचिए इनकी कथनी और करनी में कितना फर्क है। अगर डीप सी ट्रॉलिंग पर बैन है, अगर स्थानीय मछुआरे इनकी प्राथमिकता हैं, तो फिर पिछले कई साल से चीनी इस इलाके में मछली का शिकार कैसे कर रहे हैं? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। और मैं पूरे भरोसे के साथ कहता हूं कि आप ये बात मेरी नोट करके रखिए कि आगे भी चीन की दादागिरी यूं ही जारी रहेगी। चीन ऐसे ही पाकिस्तान के ऊपर दादागिरी करता रहेगा और पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर पाएगा। यहां के जो बलोच हैं वो सब इन बातों को अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए वो अपना रेजिस्टेंस लगातार बढ़ा रहे हैं। वो लगातार आज़ादी की अपनी मुहिम को तेज किए हुए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि पाकिस्तान चीन के हाथों बिक चुका है और चीन को उसने उनके संसाधनों का दोहन करने का मौका दे दिया है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको डिफेंस डिटेक्टिव का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो भाई इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ऐसे ही नए और ताज़ा और सटीक जानकारी वाले वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। सो गाइज, ये वीडियो थी हमारी जिसमें बता रहे हैं चाइना जो है वो तो बस शुरू हो गया है और अपना कारनामा दिखाना। जाहिर सी बात है, जब इन्वेस्टमेंट लगाई है तो जब इन्होंने अपना पैसा लगाया है तो उन्होंने कुछ ऐसे ही फ्री तो नहीं किया है। अब हर कोई यूएस से तो नहीं होता जो फ्री में दे दे ऐड के तौर पर, अगर हेल्प के तौर पर। अगर ये जो चाइना ने अगर पाकिस्तान को कुछ दिया है तो उसके बदले में उन्होंने बहुत सोचकर ही कुछ भारी वापसी लेने का भी सोचा है। सो ये लोग जाहिर सी बात है, अब सी पैक बना रहे हैं तो इन्होंने सोचा होगा कि इन्वेस्टमेंट तो हमने कर दी है, इनको हमने पैसा तो दे दिया है लेकिन लोन के तौर पर, और फिर हम डबल लेंगे भी, लेकिन इससे फ़ायदा भी उठाते हैं। तो अब गवादर तो वैसे ही अपना हुआ, तो इसके बीच में से जो अभी हमारी चीज़ें हैं वो मछलियाँ वगैरह हम और आपको पता है मछलियों का बिज़नेस कितना भारी बिज़नेस है। कोई मछली मतलब सी फूड कोई आम बात नहीं है। अगर आप गोश्त को कंपेयर करते हो, अगर आप जो गोश्त है उसको कंपेयर करते हो सी फूड के साथ, तो आपको सी फूड ज़्यादा महंगा पड़ता है एज़ कंपेयर टू गोश्त, मतलब मीट मटन वगैरह इन सब की बात कर रही हूँ। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर आप फ़िश को देखते हो तो ये आपको फ़िश बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है। और अब फ़िश में भी बहुत किस्म की फ़िशेज़ होती हैं, अब उनकी प्राइसेस भी उसके लिहाज से होती हैं। और आपको पता है फ़िशेज़ जो हैं ये लाखों तक, करोड़ों तक इनकी अमाउंट तक भी जाती हैं। मतलब इस तरह की भी फ़िश होती हैं जो कि बहुत ही किस्मत से मिलती हैं, और जिसको मिलती हैं फिर उसका लक बन जाता है। और ये मतलब वो होता है कि जैसे आप रेत में से आप कोई सिक्का ढूंढ रहे हो, या फिर कोई आप कोई मोती ढूंढ रहे हो, कोई इस तरह की सुई ढूंढ रहे हो, तो ये सुई वाली मछली होती है। सुई वाली मतलब कि सुई के जैसी इसकी एक वैल्यू है कि सुई इतनी बारीक होती है कि वो आपको मिलती नहीं है, लेकिन मछली बारीक नहीं होती है। वो मछली होती इतनी गोल्डन मछली आप कह सकते हो उसको, जो कि इंसान को कहाँ से कहाँ लेकर चली जाए, गोल्ड उसको कह सकते हो। लेकिन वो मछलियाँ होती बहुत महंगी हैं और वो डॉक्टर भी रेकमेंड करते हैं, लेकिन ये कि वो बहुत महंगी होती है और जिसको चाहिए होती है फिर वो तो ले ही लेते हैं। लेकिन मेन बात ये आती है कि फ़िश फूड जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है, जिसकी वजह से ये लोग अब चाइनीज़ ने सोचा कि चलो इससे हम लोग अपना बिज़नेस भी करते हैं और अपना वैसे ही फ़ायदा हो जाएगा। तो अब ये लोग इतने टाइम से ही जो कर रहे हैं चीज़ें, तो इससे एक चीज़ का आइडिया हो गया है कि चाइना कितना हिम्मत है उनमें कि आज वो लोग गवादर के यहाँ पर घूम रहे हैं
और उसके बाद फिर ज़ाहिर सी बात है मछुआरे जो हैं वो लोग तो रोएंगे पीटेंगे और बोलेंगे भी कि भाई हमारी रोज़ी हमारे पेट पर, वैसे ही आपके पास काम तो है नहीं, बिज़नेस है नहीं, और कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन की वजह से वैसे ही लोगों की बड़ी बुरी हालत है, बिज़नेस कभी होता है कभी नहीं होता है। लेकिन फ़िश एक ऐसा बिज़नेस है जो आपको मिलता रहता है, जो आपको लेकिन वो भी एक मेहनत करके पूरा दिन आप ख्वारी करते हो और उसके बाद आपको कहीं से फ़िश मिलती हैं तो आप उसको सेल करते हो। तो अब उसका भी पता नहीं कि वो कौन कौन सी किस टाइप की फ़िशेज़ होती हैं, तो आपको बेचनी होती हैं। लेकिन यह है कि हवाई रोज़ी है, उससे मिल जाता है। लेकिन यह है कि अब वो भी उनके पेट पे भी लात मारना ये बुरी बात है, जिसकी वजह से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये उनका राइट है और वो करना भी चाहिए था। और एक्शन हुआ, भले वो ज़बरदस्ती किया गया, चाहे गवर्नमेंट ने अपनी मर्ज़ी से किया है, लेकिन एक्शन होना बहुत ज़रूरी था और इस चीज़ की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। एंड एक्शन हुआ और इस तरह से एक्शन आने वाले वक्त में भी होना चाहिए, ताकि और भी इस तरह के लोग जो और दूसरी कंट्री से आते हैं और बिना लाइसेंस के और परमिशन के, तो इस तरह से उनको आइडिया होना चाहिए। अब अगर चाइना पाकिस्तान ग्वादर सी साइड में आया है तो आप मुझे ये बताएं कि अगर कोई इस तरह से, तो दूसरे लोग भी देखकर वो जो है वो उनकी भी हिम्मत बढ़ जाएगी और वो भी आएंगे और वो कहेंगे, उनको भी लगेगा कि यहाँ तो कुछ है ही नहीं। मतलब जिसका दिल करता है वो आता है, स्ट्राइक करता है, जिसका दिल करता है वो आता है। मतलब पाकिस्तान में कुछ भी कर लो, किसी को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। लाइक स्ट्राइक हो रही है, कभी अफ़गानिस्तान कर रहा है, कभी अफ़गानिस्तान तो नहीं, ईरान ने स्ट्राइक किया, चाइना कभी कुछ कर रहा है, कभी कोई कंट्री कुछ कर रही है, कभी इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा है। मतलब पाकिस्तान में कुछ भी इंसिडेंट हो रहा होता है और हो के चला भी जाते हैं लोग और पता ही नहीं होता। तो ये एक चीज़ समझ से बाहर है कि मतलब कि क्या है, समझा हुआ क्या है पाकिस्तान को लोगों ने। और पाकिस्तान की खुद की जो लोग हैं, गवर्नमेंट है, जो अदारे हैं, उन लोगों को इस चीज़ पर एक एक्शन लेना चाहिए कि ये कोई आम बात नहीं है, चाहे वो चाइना ही क्यों ना हो। इस पर एक्शन होना चाहिए कि भाई गवर्नमेंट को देखना है कि अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी, अब कोई भी आकर कुछ भी रातों रात करके चला जाए, यहाँ पर तो किसी को कुछ पता ही नहीं है। जैसे बहुत सारे इंडियन स्ट्राइक्स हुई है, ईरान का रिसेंटली हुआ था, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो इससे तो यही साबित हो रहा है कि मतलब जिसका दिल करता है वो ऐसे लगता है जैसे कि पड़ोसी उठ के अपने पड़ोसी के घर आ गया है कि हाँ मैं जा रहा हूँ उसे आटा चीनी घी लेने। जैसे चाइना आ गया कि चलो चलते हैं मछलियाँ लेने पाकिस्तान से। क्या चाइना के पास मछलियाँ नहीं है? मछलियाँ उनके पास ख़त्म हो गई हैं, जो पाकिस्तान ग्वादर में मछलियाँ लेने आ गए हैं। वैसे तो इन लोगों को मछलियाँ तो पसंद हैं, मछलियाँ से ज़्यादा तो इनको वैसे वो खाना पसंद है, बहु तो चूहे बिल्ली और ये सांप और ये सारी चीज़ें इनको पसंद हैं खाने की। तो क्यों ये लोग फिर मछलियों को पकड़ रहे हैं? तो फिर वही क्यों नहीं वो लेकर जाए ना पाकिस्तान से। पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा हैं, डॉग्स बहुत ज़्यादा हैं। और मैं तो कहती हूँ डॉग्स वगैरह ले जाएं, वो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ये लोग तो खाते भी हैं। वैसे मैं इंसल्ट नहीं कर रही हूँ और दिल पे मत लीजिएगा, लेकिन जो रियलिटी है वो बता रही हूँ कि हमारे पास डॉग बहुत ज़्यादा हैं, तो वो लेकर जा सकते हैं, वो खाएं। और साथ में सांप तो खैर मुझे नहीं पता कि हमारे पास हैं कि नहीं है। तो इस तरह के चूहे और ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं, बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि सफाई बहुत कम होती है। तो इसलिए कचरा होने की वजह से चूहे भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो आए दिन लोगों के, जिनके घरों के दरवाजे छोटे छोटे होते हैं, सुराख होते हैं, गैप होते हैं, तो उनके घरों में घुस जाते हैं चूहे और फिर उनके घर में जो है वो बहुत बुरा हाल करते हैं। वो टमाटर भी खा जाते हैं और आलू भी खा जाते हैं, जिसकी वजह से जो है ना लोगों की सब्जियां भी ख़राब होती है। और आपको पता है आजकल पाकिस्तान में वैसे सब्जियां बहुत महंगी हैं। टमाटर जो भारत से आता था वो बंद हो चुका है। आलू जो है वो आलू की वैसे ही आजकल आपको पता है ग्रोथ बहुत कम हो गई है, क्योंकि किसान भी कहाँ से लेकर उनको मिल रहा है, उनके पास है ही नहीं, तो वो लगाएं कैसे और फिर आवाम को। और पता है आलू इतने महंगे हैं, अब तो खैर मुझे नहीं पता, 2-3 महीने से ख़रीदे नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन यकीनन 60-70 या 80 तक तो पहुँच ही गए होंगे केजी में। वैसे 20 किलो भी मिला करते थे किसी टाइम पे।
और टमाटर भी आपको पता है महंगे हो गए हैं, और अब पता नहीं, कभी कभी तो 1000 तक, कभी 500 में रेट चला जाता है। वैसे कभी डाउन होती है तो 6 रुपये किलो भी मिल रहे होते हैं। तो खैर ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिल रही होती हैं, तो जिसकी वजह से लोग जो हैं वो वैसे ही बड़ी परेशान हैं। तो इन मच्छरों को, बेचारों को मछलियाँ पकड़ने दें, ये थोड़ा सा अपना बिजनेस भी करें, बाहर भेजें। पाकिस्तान में तो वैसे अभी फ़िलहाल कोई इतना खाएगा भी नहीं क्योंकि इतना महंगा हो गया है ना, तो अब वही हैं लेवल वाले ही खाएंगे। जो गरीब लोग हैं वो तो खा नहीं सकते, लेकिन यह है कि ये बाहर की कंट्रीज़ में भेज सकते हैं। उससे क्या होगा कि इनको थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन यार मछलियाँ मछुआरों के लिए ही छोड़नी चाहिए। बाकी इस तरह की जो चीज़ें हैं, कहाँ हम चले गए, आलू टमाटर प्याज, तो खैर चूहे की बात करें तो ये सारी चीज़ें हमारे पास बहुत एक्स्ट्रा हैं, तो ये ले जा सकते हैं, तो ये सही बेहतर रहेगा। एनीवेज गाइज, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि एक अच्छी खबर तो ये है मछुआरों के लिए कि चाइनीज़ का जो है वो अभी फ़िलहाल के लिए सिस्टम तो ऑफ हो गया, लेकिन आने वाले वक्त का पता नहीं है कि उनका क्या सिस्टम होता है। लेकिन मैं यही कहूँगी कि जो थोड़ा बहुत पाकिस्तान में लोगों के लिए बचा हुआ एटलीस्ट उनको मिलना चाहिए उनका राइट। और वैसे ही बलोच लोग तो वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी उनके बहुत मसले मसाइल्स हैं। सो उनको और मसले मसाइल, उनके साथ जुल्म नहीं होना चाहिए। मुझे तो यही लगता है जुल्म लाइक ये मछलियों वाला सिस्टम जो है ये नहीं होना चाहिए, जो कोई भी आए और उनके हक पर डाका मार ले। एनीवेज गाइज, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड लास्ट में मेरा एक व्लॉग चैनल, साइमा पिज़्ज़ा द व्लॉग चैनल पर देसी मॉम वर्सेस मॉडर्न मॉम का वीडियो जो है वो अपलोड हो गया है। सो प्लीज़ चाहें आप उसको वॉच करें और मुझे बताएं कि आपको वो कैसा लगा है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।